तुम लोग ये ध्यान दिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। उस पे एक क्वेश्चन करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जो अभी तुम पढ़े, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो हर एटम या एलिमेंट जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चाहे वो दो अलग अलग हो, तीन अलग अलग हो, उससे मैटर नहीं करता, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो अगर इसको चेक करें तो सोडियम में टोटल कितने होते हैं? 11। कितना होता है? 11। अगर 11 होता है और Na प्लस है, प्लस मतलब वो एक दे दिया है, अगर वो एक दे चुका है तो ये देने के बाद क्या हो जाएगा? 10। इसी तरीके से पोटेशियम में कितने होते हैं? 19। एक देने के बाद कितना हो जाएगा? 18। तो ये हो गया 18। नेक्स्ट Ca2 प्लस, 2 प्लस देने के बाद कितना हो जाएगा? Ca होता है 20, दो देने के बाद 18, ठीक है, ये 18। Mg2 प्लस 12 होता है, दो देने के बाद 10, ठीक है, ये हो गया 10। तो ये पहला हुआ। दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार। ये भी C2 प्लस, यानी अगेन वही हमारे पास कितना हो जाता है? 18। Mg2 प्लस अगेन 10। S2 माइनस, S कितना होता है? कौन बता सकता है? S का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। चलो ठीक है, तो 16 में से दो गया तो कितना बचेगा? 14। अच्छा, दो लिया है, 18। 18, वेरी गुड। पोटेशियम प्लस है तो क्या हो जाएगा? अगेन 18, ठीक है। अब थर्ड वाले ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। Ca2 प्लस कितना होता है? 18। आर्गन 18, ये भी 18, और लास्ट वाला भी 18। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? 3, वेरी गुड, सी विल बी द राइट आंसर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम लोग को क्या पता चला? सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेम होना जरूरी है। यहां पर भी एक डिफरेंट था, यहां पर दो दो डिफरेंट थे, तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि सिर्फ हमको इन दोनों को नोटिस करना होता और फिर इन दोनों को अलग अलग, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ यही दो ऑप्शन हो और इन दोनों के बारे में पूछा, तो हाँ, तो बिल्कुल है, क्योंकि इनमें दोनों फिर 18 है और यहाँ पर भी ये दोनों 10 है, तो ये दोनों फिर अगेन ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे तो वही है, हमारे पास 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और एक डिफरेंट है। क्लियर? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड। तो तुम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन नीट का। तो जब हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे अब्बा प्रिंसिपल को, क्योंकि अभी हम लोग का आइसोबार, फिर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब जब पढ़ेंगे अब्बा प्रिंसिपल, ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एलिमेंट्स में कैसे हम सजा सकते हैं, कैसे हम उनको बांट सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब हम लोग जब ये पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, sp d n f। sp d n f, ये कुछ तुम लोग इस पर इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक पूरा फ्लैट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक फ्लैट में दो लोग रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, और उन दोनों का स्पिन भी ऑपोजिट होगा। उन दोनों का स्पिन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कहने का मतलब है, जो ये पहला वाला है इसका प्लस हाफ, इसका स्पिन क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हाफ, और ये जो दूसरा वाला है ये हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ, ये क्या है? इसका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो पहला s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। और ये तुम इनके कमरों से भी समझ सकते हो कि जब f में 7 कमरे हैं तो उसमें एक में 2 रहने की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, ये पहली बात। अब हम आते हैं अब्बा प्रिंसिपल में। अब्बा प्रिंसिपल हम लोग को ये बताता है कि अगर हम इसको ऑर्बिटल्स को पहले सजा लेते हैं, 1s 2s 3s 4 5 6, 2p 3p 4 5 6, अगेन 3d 4d 5 6 4f 5f 6f। क्लियर? अब हम सबसे पहले हमारे जितने भी हमारे पास अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी अवेलेबल होंगे, वो सबसे पहले 1s में जाएंगे, बचे हुए फिर 2s में जाएंगे, 2s के बाद हम 2p को भरेंगे, 2p के बाद 3s को, 3s के बाद अगेन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाते रहेंगे आगे। अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कि हमारा क्लियर हो जाए, वो है सोडियम, जिसका हम लोग एक नाम नाइट्रियम भी है और जो कॉमन नेम हम लोग जो यूज करते रहते हैं आईयूपीएससी के थ्रू, वो है सोडियम, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा? 1s2, क्योंकि s में दो रह सकते हैं और पहले 1s में जाएगा तो 1s2। दूसरा 2s2, 2s2। नेक्स्ट है हमारे पास 2p, देन हम 2p में देंगे तो 2p में कितना जाएगा? 6, 2p 6। अब क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है उसके पास, तो पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 6 जाने के बाद इसका मतलब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो चुके हैं। लास्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो 3s में जाएगा। किस में जाएगा? 3s में जाएगा। जैसे ही वो 3s में जाएगा तो हमारे पास ये 3s1 होगा, 3s1 होगा।
और 3s1 होते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है।